हेलो फ्रेंड, मैं अनहोराज लेकर आया हूँ आज काफ़ी लेट आपका अपडेट, जो कि आप कल से ही इंतज़ार कर रहे थे। बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एक नोटिस जो जारी हुआ, बच्चों में काफ़ी सा एकदम हरकम सा मच गया कि आज कुछ बड़ा फैसला होना था और पुनः मिला तारीख एक और। तो आज के जो वीडियो है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। पहले छात्रों की जो प्रश्न आ रहे थे लगातार मेरे तक व्हाट्सएप पर या लगातार कहें फ़ोन कॉल के माध्यम से, कल मेरा फ़ोन भी डिस्टर्ब था, कल बच्चों से लगातार फ़ोन से बातें नहीं हो पा रही थी और मैं काफ़ी परेशान भी था। थोड़ा मेरा तबीयत भी जो है काफ़ी मैंने कह सकते हैं कि नशाज था, थोड़ा स्वस्थ फील कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए एक वीडियो अविलंब बिना देर किए हुए बना दूँ। सो आज मैं देखता हूँ कि छात्रों का क्या प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको जो दिखाई देगा, देखेंगे। डिप्लोमा फर्स्ट सेकेंड ओल्ड न्यू, थर्ड सेमेस्टर एली, फोर्थ सेमेस्टर ओल्ड न्यू और फिफ्थ सेमेस्टर बहिष्कृत एवं सिक्स्थ सेमेस्टर ओल्ड न्यू, सेमेस्टर पार्ट टाइम, डिप्लोमा इवेंट सेमेस्टर की छात्र परीक्षा या प्रमोट का निर्णय पर कर रहे थे इंतजार। एसबीटी बिहार ने दिया तारीख पर तारीख, याद रखेंगे तारीख पर तारीख। ऐसा क्यों मैंने लिखा और क्यों मैं बोल रहा हूं, आगे भी चर्चा करेंगे। अब एक और तारीख, कब तक ऐसा चलेगा, यह प्रश्न है छात्रों का। तो आपने जैसा कि देखा, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये छात्रों का प्रश्न है और ये लगातार बच्चों में ये मन में बेचैनी सी बढ़ा हुआ है कि आखिर 15 मई से अनाउंस था एग्जामिनेशन का डेट। एली वाले थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का एग्ज़ाम 18 मार्च से ही होना था। सारा जो है कोविड-19 के कारण, पूरा कोरोना के कारण, वैश्विक महामारी के कारण सारा प्रोग्राम, सारा चीज़ डिले चल रहा है। पूरे देश में भी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुका है। बिहार प्रदेश में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि आखिर स्टेट बोर्ड क्या निर्णय लेगी, क्या करना है मुझे। या तो मुझे बता दे कि परीक्षा में लूँगा तो लगातार तैयारी के पीछे कंसंट्रेट करें अपने आप को, या प्रमोट करे तो नेक्स्ट सेमेस्टर की प्लानिंग्स मैं करूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना शुरू कर दूँ। सब कुछ भी क्लियर नहीं है। और जैसा कि आपको मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चों ने रोस्ट किया था और ये चीज़ों को लिखा था कमेंट में भी कि आप ज़्यादा उलझाइए नहीं, डायरेक्टली क्लियर बोल दीजिए कि आखिर क्या होगा। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से, मैं किसी भी प्रकार की संदेश जो हैं क्लियर, स्टेट बोर्ड जब डिसीजन लेती है, जो भी निर्णय, वो आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सबसे पहले। अब जब क्लियर चीज़ें नहीं है, डेट जब बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे वही कहना पड़ेगा। पिछले 2-3 मीटिंग से, पहले मीटिंग में पदाधिकारी लोग एब्सेंट थे, दूसरे मीटिंग में भी कैंसिल जो हुआ उसमें भी पदाधिकारी एब्सेंट थे। अब जो तीसरी मीटिंग होनी थी, आज मंत्री जी एब्सेंट हैं, मंत्री जी ही नहीं हैं, वो अपने क्षेत्र दौरा पर हैं और सामने देख रहे हैं कि बिहार प्रदेश में 2020 ईस्वी है, चुनावी माहौल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है, पावर है, जो डिसाइसिव बॉडी हैं, वो मंत्री हैं। मंत्री इन द सेंस कहने का ये है, और यहाँ समझने की जरूरत है, एसबीटी बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री हैं। तो फाइनल निर्णय वहां से होना है। बच्चे का एक और प्रश्न आ रहा था कि स्टेट बोर्ड का निर्णय क्या गवर्नर लेंगे, राज्यपाल लेंगे? नहीं, एकेयू के लिए निर्णय के अधिकृत हैं। एकेयू ये यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। कोई भी यूनिवर्सिटी जो है किसी भी राज्य में यदि संचालित हो रही हैं, उनके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं। आप हमेशा टर्म सुने होंगे वाइस चांसलर, है ना। वाइस चांसलर वो यूनिवर्सिटी में होते हैं जो बॉस होते हैं, लेकिन पूरे राज्य स्तर पर सभी यूनिवर्सिटियों का बॉस जो है वो चांसलर होते हैं, जो उस राज्य के गवर्नर होते हैं। तो बच्चों को मैं क्लियर बता दूं कि कोई भी पॉलिसी डिसाइड होना यूनिवर्सिटी लेवल पर है तो फाइनली राजभवन से ऑर्डर लेना होगा। तो मैं समझता हूं आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड, जो बच्चों को एसबीटी का निर्णय लेना है, ये एसबीटी एक स्वतंत्र बॉडी है जो कि सरकार के अधीन
एक डिपार्टमेंट है टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का पॉलिटेक्निक स्तर का, माने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से ही सारे बिहार के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित होते हैं। एग्जाम से रिलेटेड सारे पॉलिसी जिसके जो होते हैं सारी चीजें हैं। सो पॉलिसी जो बनना है या डिसाइड होना है बच्चों के लिए, जो निर्णय आना है वो स्टेट बोर्ड एसबीटी के माध्यम से ही आना है। सो बच्चे आपको इंतजार तो करना होगा डिसीजन के लिए। मेरे वजह से या मेरे कारण कोई भी निर्णय नहीं रुका पड़ा है। मैं आपका एक माध्यम हूं जो आपके द्वारा उठाए गए विचार या आपसे जो प्राप्त हो रही मुझे जानकारी है, जो आपकी समस्या है उसको संबंधित पदाधिकारी तक आपके इस YouTube के चैनल के माध्यम से प्राप्त कर हम वहां तक रख रहे हैं। लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं कि हमारे बच्चे की ये परेशानी है। इवन बच्चों ने बताया कि सर होली के समय में हमने घर आया था और घर आने के बाद हमारे सारे बुक किताब कॉपीज डॉक्यूमेंट सारे पटना में रखा है, या कहीं कोचिंग संस्थान कर रहे थे, गया में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, सहरसा में, भागलपुर में, वहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन हम अभी जो वर्तमान हमारी स्थिति है, मैं अपने गाँव में हूँ, तो पढ़ने की भी सारी संसाधन मेरे अपर्याप्त हैं, जिसमें कि मैं बहुत अच्छा तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। यदि बोर्ड एग्जाम लेने की तैयारी कर रही हैं तो निश्चित रूप से मुझे समय चाहिए होता है। 1 महीने का, 2 महीने का, 2 महीने 1 महीना में तो संभव नहीं है। मिनिमम कम से कम 40-50 दिन तो समय चाहिए होता है बच्चों को कम से कम अपने सिलेबस को रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि यदि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की तैयारी स्टेट बोर्ड करती है, तो मैंने आपको पहले की भी वीडियो में कहा था आपको कि मिनिमम उनको एग्जामिनेशन कराने के लिए 45 दिन समय चाहिए, 45 डे समय चाहिए होता है। 45 डे समय यदि उनको नहीं मिलेगा तो वो एग्जाम कराने में संभव नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो होना है वो कॉपी प्रिंटिंग का है, क्वेश्चन प्रिंटिंग का है, क्योंकि सारे कॉपी में जो है से वार कोडिंग होता है या बच्चों का पूरा डिटेल छपा होता है, एक स्टूडेंट की अलग अलग कॉपियां छपती हैं, तो पूरा हर सेशन वाइज, हर रोल नंबर वाइज पूरा डिटेल आता है। तो इस आधार पर 45 दिन कम से कम समय चाहिए होता है उन छात्र के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन की अभी कोई ऐसी तैयारी नहीं की गई है स्टेट बोर्ड के द्वारा। तो बच्चों का एक और प्रश्न है कि सर आप ही बता दीजिए कि स्टेट बोर्ड क्या करने की तैयारी में है। तो स्टेट बोर्ड के पास 3 ऑप्शंस हैं जो कि प्रस्तावित हैं निर्णय लेने के लिए। एक तो बिना परीक्षा को डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाए, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए बिना परीक्षा का, पास नहीं किया जाए। बहुत क्लियर हो लीजिए आज की इस वीडियो से, उसकी एग्जामिनेशन होना है। प्रमोट टर्म ही है कि आपको अगले सेमेस्टर में क्लास करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन आपकी पिछले सेमेस्टर क्लियर नहीं है। शायद बच्चे क्लियर नहीं समझ पा रहे थे, तो आज की इस वीडियो से मैं बहुत क्लियर करने जा रहा हूं कि वो प्रमोट हो जाएंगे अगले सेमेस्टर की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पिछले सेमेस्टर जिसमें अभी पढ़ रहे हैं वो उसमें पास नहीं हो गए हैं। तो एक पहला प्रस्ताव है कि प्रमोट कर लिया जाए। दूसरा प्रस्ताव ये है कि बच्चों को डायरेक्ट पास करते हुए नेक्स्ट सेमेस्टर कंटिन्यू कर दिया जाए, जो प्रीवियस सेमेस्टर के उनके द्वारा प्राप्त मार्क्स के रिकॉर्ड के आधार पर। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि उनको तत्काल प्रमोट कर दिया जाए और एग्जामिनेशन एक साथ दिसंबर में, जैसे थर्ड सेम वाले हैं तो थर्ड सेम का और फोर्थ सेम का उनका एग्जाम करा लिया जाए, या फिर जैसे फोर्थ सेम वाले हैं तो फोर्थ सेम साथ में फिफ्थ सेम का करा लिया जाए। सो ये प्रक्रिया चल रहा है। सेकंड सेम वाले हैं उनको सेकंड सेम और थर्ड सेम का एग्जाम एक साथ करा लिया जाए। ये प्रक्रिया पर भी विचार हो रही है। लेकिन बच्चों ने जो एक कैंपेनिंग चलाया यूट्यूब के ट्विटर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अपनी बातों को रखने का, ये आपके लगातार पदाधिकारी तक पहुंच रहा है। इसका इम्पैक्ट भी हो रहा है, इसके इम्पैक्ट भी आपको दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जैसे ही आपको चौथा मीटिंग कैंसिल हुआ, 3 मीटिंग कैंसिल हुआ था, तो आपकी कोई नोटिस नहीं दी गई थी। आप बहुत गौर करेंगे आज की इस बात को कि 2-3 मीटिंग कैंसिल हुआ तो कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन चौथा मीटिंग कैंसिल हुआ, फट से स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा तुरंत एक पत्र जारी करके सूचना दिया जाता है कि अपने कॉलेज के सभी प्रिंसिपल को और कॉलेज के द्वारा अपने सभी छात्रों को सूचित करें कि जो भी निर्णय होना है तो जून के लास्ट में होना है, जून के लास्ट में होना है। तो ये पूरा चीजें हैं।
तो आज की मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने प्रयास किया कि बहुत चीज़ों को क्लियर कर दें। तो 3 बिंदु हैं जिस पर निर्णय होना है, जो निर्णय होगा वो मान होगा। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं बच्चों की समस्याओं को रखने का, और सरकार स्तर पर जाए जो भी बड़े पदाधिकारी हैं या मंत्री जी हैं उन सारे लोगों तक कि नहीं, बच्चों को हित को देखते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी है, हर घर के बच्चे बहुत प्यारे हैं। भले मैं किसी के लिए अच्छा या बुरा हो सकता हूं, लेकिन हर एक इंसान अपने माता पिता का जिगर का टुकड़ा होते हैं। मैं बराबर इस बात को कहता हूं, हर इंसान अपने माता पिता के जिगर का टुकड़ा है और उन्हें बेइंतहा मोहब्बत अपने माता पिता से मिलता है और वो प्यार करते हैं। सो प्लीज़, आपके घर में भी बच्चे हैं, यदि आज की वीडियो हमारे देख पा रहे हैं स्टेट बोर्ड के सभी पदाधिकारी या जो भी मंत्रीगण हैं, हमारे संदेश को आप सुन पा रहे हैं, तो आपसे भी मेरा छोटा सा विनती है कि आप ऐसा कोई निर्णय ना लें जो कि बच्चे की जान खतरे में आए। और हम लोग इस गलती के कारण जो कोरोना की संख्या प्रत्येक दिन बढ़ रहा है, प्रत्येक दिन, उसमें हम और इजाफा करें और बहुतों को जान को हम खतरे में डाल दें। सो प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट हमारा है आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आप बच्चे की जान पर भी सोचें, बच्चे की ज़िंदगी और कैरियर को भी सोचें। कैरियर भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अंदर पूरी पावर है आपको डिसीजन लेने का, आप डिसीजन लें और बच्चे के हित में निर्णय लेते हुए आगे पास करते हुए उन्हें नेक्स्ट सेमेस्टर का परमिशन करें, नेक्स्ट सेमेस्टर की वो तैयारी स्टार्ट करें। सो आज की इस वीडियो में हमारा आपसे संदेश यही था कि आप लोग पेशेंस बनाए रखें, अपनी आपा को नहीं खोएं और आपका बेहतर होगा निश्चित। आपकी आवाज़ें वहाँ तक पहुँच पा रही है। आप यदि सोच पा रहे हैं कि मैं अपने घर पर हूँ और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ अपनी संवाद को सरकार स्तर पर, तो ऐसी बातें नहीं है प्यारे बच्चे। हाँ, और जिनको संसाधन है, जिस सोर्स से वो पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से पढ़ाई जरूर करते रहें, पढ़ाई को ड्रॉप नहीं करें। अटेंडम यदि उनको सूचना प्राप्त हो जाता है कि नहीं एग्जामिनेशन अगस्त में या सितंबर में कराई जाएगी कंडक्ट, वैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा वो सॉल्व कर जाएंगे। सो अपने पढ़ाई से विमुख नहीं हो, पढ़ाई से अपनी रास्ता को नहीं भटकाएं, पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें। और ब्रांच पेपर जिनका जैसे 4th सेम वाले बच्चे हैं तो उनको ब्रांच पेपर पूरा पढ़ना है, 2nd सेम वाले बच्चों को कॉमन पेपर हैं। तो ये जो सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो ये आपकी नॉलेज के हैं, ये आपके काम आएंगे जीवन में। परीक्षा हो ना हो, आपकी नॉलेज का मूल्यांकन हो ना हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, इस उम्मीद से आप लगातार पढ़ाई को जारी रखें। और आज की यदि पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे छोटा रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे थोड़ा सा खुशी नहीं मिल पा रहा आप लोगों से कि मैं जब देख रहा हूं कि आप जब वीडियो को व्यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी खासी व्यूज़ मिल रहा है लोगों से, उसमें मात्र 50% 60% ही यूज़र सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ अधिक से अधिक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है नेक्स्ट एग्जाम 8 PM, और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा कोई भी वीडियो अपडेट हो आपके लिए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख पाएं। और आज चलते चलते मैं लास्ट चीज बोल रहा हूं, एक धमाका ऑफर कल मैं आपको देने जा रहा हूं, मतलब 17 जून को। सो कल के वीडियो आपके कैरियर से जुड़ा होगा, उसको आप जरूर देखेंगे और अधिक से अधिक अपने साथियों के बीच सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। थैंक यू, मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।